आज जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई की एक कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कहानी बिल्कुल सीधी और सरल है। पति ने पत्नी को जींस पहनने से मना किया तो पत्नी तलाक के लिए कोर्ट चली गई। कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला पत्नी के पक्ष में आया। 2010 में 7 फेरों के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, लेकिन पति के एक फैसले ने पत्नी को अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजादी के 6 दशक बाद भी लोगों की ऐसी सोच आखिर क्यों है। पत्नी को जीन्स पहनने से ना रोको, पत्नी को कुर्ता पहनने से ना रोको, साड़ी पहनने के लिए मजबूर ना करें। ये सब बन सकता है तलाक का आधार। आसान शब्दों में यदि समझाया जाए तो यदि आपने अपनी पत्नी को जीन्स और कुर्ता पहनने से रोका और साड़ी पहनने के लिए उस पर दबाव डाला तो वो आपसे तलाक ले सकती है। जी हाँ, ये किसी वकील की दलील नहीं है। मुंबई में एक फैमिली कोर्ट ने कहा है साड़ी पहनने के लिए बाध्य करना क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। मुंबई में 2010 में एक शादी हुई थी, लेकिन जब पहनावे को लेकर आपस में नहीं बनी तो पत्नी कोर्ट पहुंच गई। साल 2010 के दिसंबर में शादी के बाद से पति ने मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा। हाँ, मैंने नहीं खरीदा। उसके बाद पत्नी ने कोर्ट को बताया, मैंने अपनी तनख्वाह के पैसों से जीन्स और कुर्ता खरीदा। मेरे पति ने ये कहकर उसे पहनने नहीं दिया कि मुझे केवल साड़ी पहननी चाहिए। हाँ, मैंने इसे साड़ी पहनने को कहा, जीन्स पहनने से रोका। ये कहा जा सकता है याचिकाकर्ता ने अपनी बात साबित कर दी है, लिहाजा उसे तलाक की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने विशेष विवाह कानून 1954 की धारा 27(1)(d) के तहत इसे अत्याचार बताया है और पत्नी को तलाक देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पत्नी ने मांग की थी कि उसे हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता चाहिए। पत्नी को उसकी मांग के मुताबिक तलाक मंजूर कर दिया गया। यही नहीं, पत्नी ने कोर्ट को ये भी बताया कि पति और सास ससुर ने उसे घर से 1 लाख रुपए लाने या भयंकर परिणाम भुगतने के लिए कहा। नौकरी छोड़ देने को भी कहा, लेकिन ये बात मानने से मैंने इनकार कर दिया। ये गलत है। साल 2011 के 15 मार्च को ससुराल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं पैसे लाने में नाकाम रही। अपनी मर्जी से गई। पत्नी 2011 से ही अपने घर पर रह रही थी। पति के साथ उसकी अनबन चल रही थी। पत्नी का आरोप है कि वो पैसे लाने में नाकाम रही, इसीलिए उसे निकाल दिया गया, लेकिन ससुराल वाले इसे झूठ बता रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में 28,000 रुपए में क्या होता है ये आप भी समझ सकते हैं। इसीलिए पत्नी भी काम करने लगी, लेकिन इच्छा के मुताबिक उसे कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा मामला कोर्ट पहुंच गया और साल 2010 में जिस कहानी की शुरुआत 7 फेरों के साथ हुई थी उसका अंत 2014 में तलाक के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुंबई जैसा शहर, एक नवविवाहित महिला जीन्स पहनने से पति ने रोका तो महिला पहुंच गई कोर्ट और कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आप तलाक ले सकती हैं। महिला ने अब तलाक लेने के लिए आगे बढ़ गई है महिला और तलाक हो गया है दोनों का। और लेकिन ये एक सोच है, बात सिर्फ जीन्स तक नहीं रहती है, ये एक सोच है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो एक नजीर है और किस आधार पर यह फैसला है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एपी सिंह हैं, वकील हैं, अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता, राखी दुबे वकील हैं और यशपाल मलिक जाट नेता हैं। इन तमाम हमारे मेहमानों के साथ हम बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये सोच है क्या वो नहीं बदलनी चाहिए। मुंबई में रहने वाली एक महिला अगर जींस पहनने की बात करती है तो क्या उसका पति इतना दबाव बनाए कि वो तलाक लेने को मजबूर हो जाए। सबसे पहले राखी दुबे से बात करते हैं। राखी दुबे जी, ये जो आधार, जिस आधार पर कोर्ट का फैसला आया है, जरा कानून क्या कहता है जरा आप बता दीजिए, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, मैं कहना चाहूंगी जो इसमें जो हुआ है क्वालिटी, एक तरीके से आपने एक तो उसको 1 साल तक कपड़े नहीं दिलाए, वो अपना अर्न करी, अपनी मर्जी से जाके कपड़े लेके आ गई। कुर्ते एंड जीन्स इज अ वेरी डिसेंट वेयर, कोई भी औरत पहन सकती है। आज हमारा लॉ कहता है कि हर इंसान अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहन सकती है। आपको नहीं पसंद है, आप चाहते हैं अपनी वाइफ साड़ी पहने, तो आप उसको कई तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाया नहीं, अपनी चीजें थोपने लगे, उसकी इच्छाओं को दबाने लगे, आप उसको टॉर्चर करने लगे, उसको कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम जाके पैसे ले आओ। तो ये कलेक्टिवली अमाउंट्स टू क्वालिटी, आप किसी को ऐसे अपनी चीजें थोप नहीं सकते। एपी सिंह जी, देखिए कानून तो कहता ही है, क्या स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? हम मर्द जो कपड़े पहनते हैं हमें स्वतंत्रता होती है, हम जो मन करे पहन सकते हैं। क्या महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या वो जो पहनना चाहें वो नहीं पहन सकती हैं? देखिए, पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती की तरह होता है। इसको आप कानून से पहले तो पति पत्नी का रिश्ता कानून में बाद में आना चाहिए, कानून बहुत दूर रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जब दिया और बाती की तरह होता है, एक सिक्के के 2 पहलू, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की इच्छाओं पर निर्भर रहना चाहिए। पति की इच्छा के अनुसार पत्नी को कपड़े पहनना चाहिए, मैं मानता हूं, और पत्नी को पति के इच्छा के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए। थोप देनी चाहिए, जबरदस्ती होनी चाहिए नहीं, थोपने का औचित्य नहीं है और ना थोपना चाहिए। एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करें। अर्धनारीश्वर कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया है, आधे शरीर के एक दूसरे को मालिक माना है। हमारी हिंदू मैथोलॉजी इस बात को कहती है। तो मालिक सिर्फ पति होता है? नहीं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। महिला समानता की बात है, कभी मैं नहीं कहता, एक बराबर होना चाहिए। देखिए, कबीर अच्छे कबीर रहे हैं, उनकी बातें चलती हैं। कबीर के पास एक गृहस्थ व्यक्ति जो वानप्रस्थ लेना चाह रहा था, वो गया एक दिन कि मैं वानप्रस्थ ग्रहण कर रहा हूं, मुझे इस राज नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा ये जीवन। उसने कहा कल दोपहर को आना। जब वो दोपहर पहुंचा तो उनकी पत्नी, कबीर की पत्नी थी कमाली, वो हथकरघा चला रही थी। जैसे उन्होंने कहा, कबीर ने उसको बैठा लिया पास में और अपनी कमाली पत्नी से कहा, कमाली अंदर आ जाओ, शाम हो चुकी है, टाइम दोपहर का था, अंधेरा हो गया, रात हो गई, तुम अंदर आ जाओ। कमाली उठी और सीधे अंदर आ गई। ना उन्होंने पूछा रात है, ना उन्होंने पूछा रात है, ना उन्होंने पूछा दिन है, ना उन्होंने पूछा शाम नहीं हुई है, किसी का तर्क वितर्क नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अंधेरा होते ही महिलाएं अंदर आ जाएं, घर से बाहर नहीं निकले। वो एक उदाहरण, आपके हिसाब से कपड़े पहने, आपके हिसाब से चले, उठे बैठे तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, तो सम्मान कैसे होगा? दिल की भावनाओं की कदर करें। चलिए, अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, क्या ये जो फैसला है एक नजीर है? इससे वो महिलाएं जो दबी हुई हैं, जबरदस्ती उनके साथ हो रही है, उनके लिए एक रास्ता नजर आता है? बिल्कुल, इसे खाली एक जीन्स पहनने के मामले तक अगर ना देखा जाए तो ये एक महिला की आजादी पर पूरी तरह से एक हस्तक्षेप है, एक आक्रमण है। मुझे लगता है महिला ने अपने हक, अधिकार और एक आजादी से जीने का जो उसका अधिकार है, उससे उसने कोई समझौता नहीं किया, और मैं उसकी दाद देती हूँ। आज शायद हो सकता है लोग कह रहे होंगे कि बेवकूफी है, छोटी सी एक बात, ये बात छोटी नहीं है, ये एक महिला की आजादी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुझे पहले ये लग रहा था कि हस्बैंड ने कहा पति ने कि उसे जीन्स नहीं पहननी, और इस बात पे पति जो है वो अदालत गया होगा, अदालत ने अगर दिया तो बहुत गलत फैसला है। लेकिन महिला अगर इस बात पे गई है तो मुझे लगता है ये मैं फिर खाली जीन्स पर देखती नहीं हूं, एक आजादी। महिलाओं को आज भी देश आजाद हो गया, लेकिन उनकी खुद की मर्जी से उन्हें पहने, उठने, खाने पीने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खाली एक जीन्स की बात कर रहे हैं, वही सोच और मानसिकता की महिलाओं को आज भी अपना गुलाम समझा जाता है। जिस तरह से मन चाहे घूमे फिरे, जितनी आजादी हम मर्दों को है, क्या उतनी आजादी महिलाओं के पास क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, समाज में न तो आजादी मर्दों को है, न आजादी पुरुषों को है। आप भी यहाँ टीवी चैनल पर बैठे कपड़े निकाल के बैठ के आप एंकर नहीं बन सकते। देरे सिस्टम, सोसाइटी में एक सिस्टम है, जब स्कूल पढ़ते हैं तब कोई और कपड़े पहनते हैं। सिस्टम ये सोसाइटी है, एक समाज है। आपको जिसने एम्प्लॉय यहाँ रखा उसने बताया होगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दिए। जिसने आपको एम्प्लॉय रखा होगा उसने हम अपने एम्प्लॉयज को बताया होगा कि भाई जब आप कॉलेज छोड़ चुके, कॉलेज छोड़ने के बाद जॉब करते टाइम आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं। अगर जो लड़की जो तो क्या जिस परिवार मतलब में पहले कोड होना चाहिए, पहले आप कोड महिलाओं पर लागू होना चाहिए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, कोड की बात नहीं है। जिस परिवार में लड़की की शादी होती है पहले वहां होता है, तो पहले ये पता कर लेना चाहिए कि किस तरह के विचार हैं, किस तरह के दोनों परिवारों के विचार हैं। अगर पति पत्नी के विचार ही नहीं, विचार तो ऐसे होते हैं कि आप उसको समाज को क्यों कह रहे हैं?
आप एक दोनों पति पत्नी का तलाक हुआ और पूरे समाज को आप उस पर थोड़ा बदनाम कर देंगे। आप ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, अभी हम रोजाना फोटो देखते हैं जो लेकिन खाप पंचायत इसी तरह का फरमान सुनाती है। बिल्कुल झूठी, इसको खाप पंचायत पर थोपे, कोर्ट का फैसला है। नहीं, ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खाप पंचायत नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खाप पंचायत भी कहती है कि पंचायत ये कहती रही है अगर महिलाओं को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। अगर जहाँ साहब आपको ये तहजीब नहीं कि मुद्दा बॉम्बे का है, कोर्ट का है, नहीं, पढ़े लिखे परिवारों का है, आप उसको गलत से क्यों ले जाकर बदनाम कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ये कोई फैसला लेगा? गांव यशपाल जी और शहरों में आपको जो कपड़े पहनने हैं उसका फैसला गाँव में भी कोई मर्द कच्छे और बनियान में नहीं घूमता। अलका लांबा आप सहमत हैं कि ये कोड होना चाहिए और उस कोड के लिहाज से ही घर से बाहर भी महिलाएं निकले। जीन्स पहनने के लिए पहले परिवार में पूछ लिया जाए कि मेरी बेटी जाएगी तो जीन्स पहन सकती है या नहीं पहन सकती, उसके बाद शादी हो। नहीं, शादी का ये हो, परिवार का तालमेल हो, किस तरह के परिवार है, किस तरह की मानसिकता है, अगर उनके वीडियो में बांधने की एक कोशिश है। अगर मुंबई का एक पति जो पढ़ा लिखा है, जो अपने पैरों पर लड़की कमा रही है, उस पे भी अगर इस तरह की सोच हावी रखता है कि उसे मेरे अनुसार पहनना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, तो मैं ये कह रही हूं अगर पढ़े लिखे मुंबई जैसे कमाऊ लोगों का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हालत होगा, कितनी आजादी महिलाओं को बोलने, उठने, खाने, पीने और पहनने की होगी, इसका आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ। एपी सिंह साहब, क्या ये जो आजादी है, मोबाइल महिलाएं रखें या ना रखें, पार्टियों में कब जाएं कब आएं, अंधेरा होने पर घर से बाहर निकले ना निकले, ये सब क्या तय करना क्या जिम्मेदारी पति की बनती है, भाई की बनती है या पिता की बनती है? मैं तीनों बातों का जवाब देता हूं आपको। मोबाइल रखें, उसका मिसयूज ना करें, उसको अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रखें, अपने चरित्र को लूज करने के लिए ना रखें। पहली बात, मोबाइल रखें, कपड़े पहने, सबसे पहली प्राथमिकता दें, पति के अनुसार कपड़े पहने। देखिए कहा गया है पत्नी बही जो पिया मन भाई, ये कहा गया, मैंने नहीं बनाया, झाजी ना आपने, पत्नी बही जो पिया मन भाई, ये कहा चला गया है। पत्नी किसी पर करूं सिंगार पिया मेरा अंधा, जब देख नहीं सकता तो श्रृंगार तक नहीं महिलाएं करती हैं। आपको याद होगा महाभारत में गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी क्योंकि उसका पति कुछ देख नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था। उसने कहा मैं जीऊंगी लेकिन अपने पति के अनुसार जीऊंगी, जब वो नहीं देख पाते तो मैं इस दुनिया को नहीं देखूंगी, जब वो दुनिया को नहीं देख। यशपाल जी, हमारे भारत की कहानी ये कहीं और से नहीं लाए, परेशानी नहीं है, उसके पति को परेशानी है। ठीक है, पति समाज का एक व्यक्ति है की मानसिकता को पूरे देश के पुरुषों की मानसिकता ना बताएं। आप इस चीज को गलत तरीके पे बयान कर रहे हैं। आप किसी विशेष केस को पूरे देश की अलका जी से पूछ लीजिए, अलका जी डीयू में पड़ी है, इनको किसने कपड़े पहनने से रोका? क्या इस तरह के मामले अक्सर सुनने को नहीं आते हैं कि जबरदस्ती होती है महिलाओं के साथ, महिलाओं पर ड्रेस कोड थोपने की कोशिश की जाती है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, एक पति, एक भाई या एक पिता अपनी बच्ची को जब रोकता है उसके पहनावे को लेकर, तो वो खुद शायद ना रोकना चाहता हो, वो समाज की चिंता करता है कि अगर मेरी बच्ची ऐसा पहनावा पहनेगी और बाहर जाएगी तो ये समाज उसके ऊपर उंगली उठाएगा, उसके चरित्र पर उंगली उठा देगा सिर्फ उसके पहनावे को देखकर। तो हमारे जो आदरणीय जाट नेता बैठे हुए हैं, आप ये कहकर बचा नहीं सकते समाज को, क्योंकि अगर समाज इतनी खुली आजादी दे लड़कियों को अपने तौर तरीके से आगे पढ़ाई लिखाई पहनावा आगे बढ़ने के लिए, तो शायद पिता, भाई और पति भी इस तरह की सोच को छोड़ देगा। कहीं ना कहीं डर पीछे उसी समाज का होता है जो बातें बनाते हैं। इसीलिए सही बात है, अगर कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं काम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो फिर क्या पहने नहीं पहने क्यों ना छोड़ दिया जाए उन पर? एपी सिंह साहब, क्यों ना छोड़ दिया जाए उन पर कि वो क्या पहनती हैं नहीं पहनती हैं, उनकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, देश आजाद है। नहीं, देखिए देश आजाद है निश्चित तौर पर, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके चैनल को हर हिंदुस्तानी देखता है। इस देश की 70% आबादी आपके न्यूज 24 को देखती है और बड़ी अच्छी तरह देखती है। आप जिस तरह अपने चैनल में एक अच्छी बुद्धिजीवी वर्ग की बात करते हैं, आपके चैनल को पूरे परिवार बैठ के देखते हैं। कई ऐसे हैं जहां पर नहीं परिवार देख, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं कई न्यूज चैनल के जहां पूरा परिवार बैठकर नहीं देख पाता, वो कमी है, तो वो गलती है। बुद्धिजीवी की बात नहीं होगी यहाँ महिला अगर जींस पहनना जैसा परिवार कहे, बिल्कुल नहीं, जैसा परिवार कहे, जैसा उसकी संस्कृति हो, जैसे उसके परिवार का चलन हो, माता पिता बुजुर्गों की जैसी इच्छाएं, उसके आधार पर उस वहां की बहू बेटी बच्चों को चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। कोई भी लड़की हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है
राइट टू पर्सनल लिबर्टी दी हुई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर एक लड़की को दी हुई है। वो अपनी इच्छा से रह सकती है, चल सकती है, पहन सकती है। तो आप समझाइए, आप थोपने नहीं उसके ऊपर, आप उसको समझाइए। सही आपको लगता है वो जो कर रही है गलत है। जीन्स तो पूरी काफी कवर है, कोई एक्सपोजर तो हो नहीं है, कुछ एक्सपोज तो कर नहीं रही। जीन्स तो पूरी फुल लेंथ होती है, उसके ऊपर से वो कुर्ता पहन रही है। कुर्ता इज इंडियन वेयर। अगर वो इंडो इंडियन वेयर पहन रही है, पूरी तरीके से इंडो वेस्टर्न पहन रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? पूरी तरीके से कवर्ड ही है, वो कोई एक्सपोज तो नहीं कर रही है। बात उसकी बात कोर्ट की मेंटालिटी की बात है। कल्चर खराब हो गई, आप समझिए क्या नहीं हुआ, क्या बच गया? दो परिवार जो थे जुड़े हुए वहां। अच्छा यशपाल जी, तलाक हो गया, बहुत बड़ी समस्या हो गई। एपी सिंह जी, जिसकी प्राथमिकता पहनावे की हो परिवार से ज्यादा है, वो परिवार कभी नहीं रहेगा। जहाँ परिवार नहीं वहाँ प्यार नहीं देखा रहा। देखिए राखी जी देखिए, झगड़ा इस बात पे हो जाए कि मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा नहीं। जो पत्नी अपने आंख के सिंदूर में झाजी जुड़ी हुई है। झाजी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जो पत्नी अपने माथे की बिंदिया में, सुनिए नहीं सुनेगी, जो पत्नी अपनी माथे की बिंदिया में अपने पति के रूप को देखती है, जो अपने पति मांग के सिंदूर में अपने पति के स्वरूप को देखती, जो अपने मंगलसूत्र में अपने पति को देखती है, तो जींस की वजह से तलाक वो पति क्या करे? वो पति ये करे, वो नहीं कहेगा। जहां अगर ये बात वो पति ये करे कि कपड़े खरीद कर नहीं दे, वो पति ये करे कि जींस पहने, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। कहीं न कहीं इस केस में वो 1-2 साल से अलग रह रहे थे। इस केस की आप तह में जाएंगे, 1-2 साल से अलग रह रहे थे। जी 2010 में शादी हुई, 2011 में तलाक हुआ। जब शादी होती है तब हर लड़की के पास, हर लड़के के पास 20 से 40 जोड़ी कपड़े। 2011 में नहीं, 2011 में फाइल किया तलाक। 2011 में अपने 2010 में शादी हुई, 1 साल नहीं हुआ तलाक फाइल हो गया। एक साल में जो उसके पास 20, 30, 40 जोड़ी कपड़े, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाएं कि खरीदारी। लड़के के पास भी 10 जोड़ी कपड़े होते हैं, वो अगले 1 साल कपड़े नहीं खरीदता। क्या बात ये शादियां जो होती है, शादियों में कपड़े इतने एक्स्ट्रा होते हैं। 6 महीने में उनका झगड़ा हो गया। यशपाल जी 2010 में शादी। हम कपड़ों का हिसाब करने के लिए कम से कम यहाँ नहीं बैठे। कपड़ों का हिसाब का मुद्दा है, लेकिन भावनाओं की बात है, दिलों की बात है। जरा हल्का से बात कर लेते हैं। हल्का मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो सोच है, जो सोच पुरुषवादी सोच है, जो हावी हो जाती है और महिलाओं को मजबूर कर देती है, क्या उस सोच को बदलने की जरूरत है? यहाँ पर भी वही दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत सख्त जरूरत है। अगर मेरे जो साथी भाई बैठे हुए हैं आपके चैनल में, वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अगर वहां पर इलाकों में नहीं गए जहां आदिवासी महिलाएं एक साड़ी में है, वो ब्लाउज ऊपर वाला हिस्सा पहनती है, एक साड़ी में अपने शरीर को ढके रहती हैं, वो भी हमारा वस्त्र है। बात ये सोच और मानसिकता और नजरिए की। आप अपने आप को एक गुलामी की जो आपकी प्रवृत्ति है, बहुत लोगों की अभी भी खत्म नहीं हुई। सबसे सॉफ्ट टारगेट महिलाएं हैं, खासतौर से क्यों हो जाती है महिलाएं सॉफ्ट टारगेट? की बच्ची ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीन्स पहनने से एक पत्नी को पति ने रोका, पत्नी गई कोर्ट और कोर्ट ने कहा कि आप तलाक ले सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या महिला, क्या पत्नी, क्या बहन एक सॉफ्ट टारगेट होती है, इसलिए उनके साथ जबरदस्ती होती है, क्या उनके साथ दबाव बनाया जाता है? जी अलका, आप कह रही थी कि सॉफ्ट टारगेट होती है इसीलिए दबाव बनाया जाता है और उनको समझाया जाता है या जबरदस्ती की जाती है कि आप जीन्स पहनिए, आप सूट पहनिए, आप कुर्ता मत पहनिए। बिल्कुल, हमारा गोवा हमारे देश का ही एक राज्य है। केरला में आप चले जाइए, हमारी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो बिल्कुल स्कर्ट्स तक पहनती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय पहनावा नहीं है। मैंने आदिवासी महिलाओं का उदाहरण दिया, चाहे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी महिलाएं एक वस्त्र में पूरे अपने आप को लपेट कर रखती हैं। बात वही सोच और मानसिकता की है, जहां ये गुलामी वाली आपकी जो पुरुष मानसिकता है, सोच नहीं बदलती है, होती है, वो कोशिश करते हैं लागू नहीं बदलती है। फिर वही अगर बहन, बेटी, पत्नी जीन्स सोच बदलने को तैयार नहीं है तो क्यों ऐतराज हो जाता है? उसमें ऐसा क्या है? देखिए, पुरुष और महिला में मानसिकता का नहीं फर्क है। महिलावादी पुरुषवादी नहीं, पुरुष से ज्यादा महिला भारी है।
नर से नारी भारी, दो मात्राएं हैं उसमें, भारी है। सबसे पहली बात, नारी, पुरुष एक घर को चलाता है, नारी दो घरों को चलाती है, दो परिवारों को, तो इसलिए वो भारी है, उसमें वजनदार है, उसमें वजन है, इसलिए लोग चाहते हैं जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती कभी नहीं करते, इसलिए चाहते हैं इसकी बात में वजन रहे, इसका महत्व रहे, इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। महिला सदैव दो घरों को चलाती है और उसकी जिम्मेदारी पुरुष से ज्यादा होती है। आप मकान बना लेते हैं, ईंट गारे से, मसाले से, बिल्डर से, कंस्ट्रक्टर से मकान बना लेते हैं, लेकिन उसको घर कौन बनाता है? महिला बनाती है। इसलिए बिहार के पत्नी बनाती है, इसीलिए बिहार के एक सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि शाम होते ही, अंधेरा होते ही महिलाओं को बाहर निकलना, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए, सुरक्षा और उनकी इज्जत के लिए कि उनके चरित्र में कहीं महत्व में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए कहते हैं ना, महिला का चाल, चरित्र और चेहरा बहुत साफ स्वच्छ होना चाहिए। यही अविश्वास जो है, यही अविश्वास कि महिला अगर बाहर कदम रखेगी तो उसके चरित्र पर जो है वो उंगली उठेगी, जब वो गलत चली जाएगी। वो प्यार में करती है, प्यार में करती है। मनुष्य का जन्म प्यार में होता है। आज से नहीं, अगर भगवान राम को याद किया जाए तो वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। लीगल राइट पत्नी और पति के बीच जितने लीगल राइट लगाए जाएंगे उतने ही तलाक बढ़ रहे हैं। जितना आप कानून पति पत्नी के बीच चला रहे हैं उतने तलाक बढ़ रहे हैं। एक-एक करके देखिए कि सारे हमारे मॉरली भी आपकी ये ड्यूटी बनती है किसी भी रिलेशन में कि एक दूसरे की इच्छाओं को समझें, एक दूसरे को अपनी चीजें थोपे नहीं, एक दूसरे की पसंद को रिस्पेक्ट करें। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं अपनी पत्नी की इच्छा को, क्यों नहीं समझ पाते, महिलाओं की इच्छा को क्यों नहीं समझ पाते? खूब समझते हैं। कुछ तथाकथित महिला संगठन है जो महिलाओं को खराब कर रहे हैं, जो अच्छी महिलाओं को खराब कर रहे हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, हमारा देश बसता है। वहां देखिए किस तरह का पहनावा है। हमारी 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं हो गई हैं, उनके सिर से पल्लू नहीं हटता है, नहीं हटता है, नहीं हटता है, चला रहा है, कहने पर भी नहीं हटता है और हमारे कहने पर भी नहीं हटता। परिवार पर कोई बंधन है, वो उनका सम्मान है, वही उनकी इज्जत है। क्या पहनना चाहता है साथ कोई अभी भी क्यों नहीं, हम इच्छाओं को क्यों दबा देते हैं? यशपाल जी क्यों नहीं समझते हैं इच्छाओं को? कोई किसी को नहीं दबाता। परिवार जिस तरह के तालाक होते हैं कि 6 महीने बाद उसका अकेला आरोप कपड़ों पे नहीं है, उसका आरोप दहेज का भी है, उसका आरोप कपड़ों का भी है, उसका आरोप पैसे न लाने का भी है। जो मैरिज के संबंध नहीं चलने होते उसमें उल्टे सीधे आरोप भी लगते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, अलका जी ने कई बार कही है कि भाई गांव का पहनावा भी शहर वाला हो सकता है, संभव ही नहीं है। अलग अलग जगह जो जिस माहौल में रह रहे हैं, गुजरात का आदमी गुजरात जैसे कपड़े पहनता है, महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है। पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। बात तो सुन लीजिए, इसकी इसी तरह से लेकिन क्या इस तरह से आप सामाजिक अलग-अलग पाबंदी, उसके घर की पाबंदी है। बॉम्बे में 50 लाख औरतें जींस और हाफ पैंट में घूमती है, क्या सबके तालाक हो गया? किसी के तालाक नहीं हुए। दिल्ली में यशपाल जी क्या खाप पंचायत नहीं ये फरमान सुनाता है कि बेटियों को 10 साल से बड़ी लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, किस तरह से उन्हें मूव करना चाहिए? हम लोगों ने पंचायत में जो निर्णय दिए, जिस पंचायत को टीवी पे आपने 10 दिन चला, उस पंचायत में मैं भी था जी। वो पंचायत में एक एडवाइजरी हुई कि लड़के मोबाइल सुन के कानों के लगा के गलियों में ना घूमे। आप लोगों ने उसको मुद्दा दूसरा बना दिया। अभी जिस तरह से बॉम्बे कोर्ट का फैसला है, उसने दहेज का भी आरोप लगा, उसने पैसे लाने का भी आरोप लगा, और आपने बना दिया जीन्स को शामिल होने के लिए।